नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। दीपावली का त्योहार सामने है और अगर आप बाजार से दीपावली पर मिठाई बनाने के लिए मावा खरीदने की सोच रहे हैं तो होशियार हो जाइएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो मावा खरीदकर घर लेकर आए वो आपके स्वास्थ्य को ही बिगाड़ दे। ग्वालियर में प्रशासन की कार्रवाई के खौफ से भले ही नकली और मिलावटी मावे का कारोबार कम हो गया हो, लेकिन सच तो यह है कि अब भी चंबल अंचल के भींड और मुरैना के ग्रामीण इलाकों में मिलावटी मावा बनाने का कारोबार बदस्तूर जारी है। देखिए एक रिपोर्ट में। चंबल अंचल का भिंड और मुरैना अब डकैतों का नहीं बल्कि मिलावटखोरों का गढ़ बनता जा रहा है। शांत से दिखने वाले इन ग्रामीण इलाकों में ऐसा कुछ होता है जो आपकी और हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऐसे मावे की जो दूध को छोड़कर हर उस चीज से बनाया जा रहा है जिसे हम सीधे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। स्वराज एक्सप्रेस की टीम चंबल अंचल के एक ऐसे गांव में पहुंची जहां बड़े स्तर पर नकली मावा बनाने का कारोबार चल रहा था। आप खुद ही देखिए किस तरह पहले दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है, बाद में उसे बड़े बड़े कड़ाहों में डालकर मावा तैयार किया जा रहा है। इस दौरान चिकनाई बरकरार रहे इसके लिए डालडा और रिफाइंड मिलाने के साथ साथ कई तरह की चीजें भी मिलाई जाती हैं, जिसको अगर कोई देख ले तो जिंदगी भर मिठाइयों से ही नफरत हो जाए। आप खुद ही सुनिए नकली मावा बनाने वालों से कि वो किस तरह इस नकली मावे का धंधा कर रहे हैं। कपड़े भी लगानी पड़ती है। दोनों चीज़ें क्या क्या थोड़ा है, कपड़ी है। कपड़ी क्यों बनाती हैं आप? कपड़ी उसको लगाना पड़ता है, सफाई के लिए लगाना पड़ता है, हाँ पैसा कमाने के लिए बनाना पड़ता है। ये नकली मावा पहले ग्वालियर में ज्यादा सप्लाई होता था, लेकिन जब से ग्वालियर में सख्ती हुई तब से कारोबार में ग्वालियर से हटकर उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, महाराष्ट्र, भोपाल, राजस्थान और यूपी के सीमावर्ती जिलों में जड़ें जमा चुका है। हालांकि ग्वालियर के कुछ इलाकों में अभी भी ज्यादा नहीं तो कम कारोबार चल ही रहा है, लेकिन उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक ही बची है। ग्वालियर है, भोपाल है, दिल्ली है, कानपुर भी है, आगरा भी है, हर जगह अपने शहरों में चला जाता है। मिलावटी मावा सबसे ज्यादा भिंड इलाके में बनकर तैयार होता है और ये ग्वालियर समेत प्रदेश के तमाम इलाकों में खपाया जाता है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि वो लगातार इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई तो कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद नकली मावा खुलेआम बाजार तक पहुंच रहा है। देखिए, आपने देखा होगा हमने त्योहार का सीज़न प्रारंभ होने के पूर्व ही फूड सेफ्टी की जो पूरी टीम है उसको एक्टिवेट किया। उन्होंने काफ़ी मात्रा में से जो बाहर से अनअकाउंटेड, चाहे वो पनीर हो या खोया हो, मावा हो, ये जो मूवमेंट इसका होता है उसको काफ़ी अच्छी मात्रा में इन्होंने सीज़ किया है। और साथ ही जो हम लोगों के बसेस के इत्यादि के माध्यम से या रोड से या किसी टैक्सी से इंटेलिजेंस कलेक्ट करके भी उनको इंटरसेप्ट किया गया। चंबल ग्वालियर का प्रशासन ही नहीं, सरकार भी यहाँ के नकली मावे को लेकर चिंतित है, इसलिए लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग का दावा भी पुख्ता है। दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है। तो अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे इस पर नज़र रखे हुए हैं और एहतियात तौर पे हमारे निर्देश भी जारी किए अभी फूड कंट्रोलर सर ने। उसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जिलों में दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों वाले, उनके सभी के निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, उसकी वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ जहाँ ग्वालियर चंबल संभाग सहित और भी जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है मावा और पनीर, वहाँ पर भी उनके नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर में लगातार लाखों रुपए कीमत का हजारों क्विंटल नकली मावा पकड़ा जा चुका है, लेकिन इस काले कारोबार में मुनाफा इतना है कि प्रशासन की पकड़ धकड़ मावा कारोबारियों पर ज्यादा असर नहीं डालती है। यही कारण है कि तमाम प्रयासों के बाद भी नकली मावा बनाने के कारोबार कम होने के बजाय
चंबल अंचल के ग्रामीण इलाकों में लगातार पैर पसार रहे हैं, जिसको रोक पाना शायद उस वक्त तक असंभव है जब तक प्रशासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ मैदानी अमला भी इनके खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आता है। विनोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, ग्वालियर।